नमस्कार प्यारे बच्चों। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास में। इंटीग्रेशन का जो पार्ट हमारा 7.2 एक्सरसाइज शुरू करना है, उसमें हम बेसिक फॉर्मूलों पे जो हमारे सवाल थे 7.1 में, वो मैंने आपको पहले दो पार्ट्स में करवा दिया है। अब हम सीखने जा रहे हैं कि 7.2 में जितने भी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे वो आपके प्रतिस्थापन से होंगे। प्रतिस्थापन करेंगे हम, है ना। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर लिखा हुआ है हमारे पास, अगर यहाँ लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर और डिवाइड में लिखा हुआ है एक्स क्यूब और प्लस कितना 4 लिखा हुआ है, तो इसका आपको अगर बोला है कि वो करे समाकलन करो, तो इसका समाकलन करेंगे तो नीचे वाले को हम क्या मानेंगे, टी। क्यों मानेंगे? क्योंकि इसका अवकलन आपको कहाँ नजर आ रहा है, ऊपर। देखना कैसे, अगर मैं एक्स क्यूब प्लस 4 को टी मानता हूँ तो यहाँ पर ये 3 का अवकलन टी के सापेक्ष करना, टी के सापेक्ष हम क्या करेंगे, अवकलन। तो अवकलन करेंगे कितना आएगा, 3x स्क्वायर, है ना, और यहाँ क्या आएगा dx ओवर dt, और इसका कितना 1, t का 1 हो गया। तो अब मुझे बताओ, यहाँ आएगा 3x स्क्वायर dx, और ये dt को यहाँ भेज दो। ये 3 हमें यहाँ नहीं चाहिए, तो 3 कहाँ जाएगा, भाग में। तो आपको x स्क्वायर dx की जगह क्या लिखना है, आपको ध्यान देना, x स्क्वायर dx की जगह क्या लिखना है, dt अपॉन 3। तो ये 3 कांस्टेंट है, तो कहाँ आ गए, बाहर। अब एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह डी टी आ गया, और नीचे वाले को आपने क्या माना था, टी। तो अब मुझे ये बताओ, ये तो बन गया ना 1/x टाइप का, तो 1/x का कितना होता है, लॉग मोड ऑफ टी, और टी का मान आपको क्या लिखना है वापस, तो 1/3 लॉग एज इट इज लिखा मैंने, और टी का मान हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब प्लस 4। इस प्रकार के सवाल आपके 7.2 एक्सरसाइज में है। तो आज इसका कुछ क्वेश्चन हम आज इसके कर लेंगे, और बाकी जो बचेंगे वो हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो आप 7.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तो उसमें लिखा हुआ है, जो 7.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें लिख रखा है इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये है। तो आपको इसका समाकलन करना है, तो आपको नीचे नजर आ रहा है ना, इसको मानेंगे, माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको मैंने क्या मान लिया, टी मान लिया। आपको मैं बता देता हूँ, समाकलन को हम अलग अलग विधियों से, अलग अलग सवालों को अलग अलग विधियों से करेंगे। जैसे अभी जो कर रहे हैं उसका नाम है प्रतिस्थापन, उसके बाद में हम पढ़ेंगे खंड से समाकलन, आंशिक भिन्न से समाकलन करेंगे, है ना, ये अलग अलग टाइप हो जाएंगे। अब आपने इसको माना है, यहाँ ध्यान रखना, मैं एक दो सवाल मैं आपको पूरे डिटेल से करवा देता हूँ। यहाँ हम लिखेंगे टी के सापेक्ष, टी के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो बताइए, 1 का 0 हो गया, एक्स स्क्वायर का कितना हो गया 2x, एक्स स्क्वायर का कितना हो गया 2x, और टी के सापेक्ष कर रहे हैं तो फिर x का कितना होगा, वो होगा dx ओवर dt, और टी के सापेक्ष t का कितना होगा 1। अब dt को यहाँ भेज दो, तो ये आएगा 2x dx बराबर कितना आ जाएगा dt। तो अब आपको 2x dx की जगह क्या लिखना है, dt लिखना है। इसमें इंटीग्रेशन ऑफ, ये जो 2x dx लिखा है इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, dt, और भाग में क्या आएगा, आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आपने क्या माना है, t माना है। तो इसका समाकलन करना है, तो आपने ये तो पढ़ा ही है, 1/x ऑफ dx, इसका कितना होगा, इसका होगा log ऑफ mod x, ये होता है प्लस c। तो इसका हम कर देंगे ये ना, बस फर्क क्या है, आपके x की जगह t आ गया प्लस c, तो t का मान दोबारा लिखो, t का मान क्या बताओ, t का मान है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए क्या है, ये फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। सेकंड में लिखा हुआ है log x का होल स्क्वायर। सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ log x का होल स्क्वायर और अपॉन x लिखा हुआ है, इसका करना है। अब इसमें log x को हम क्या मानेंगे, log x को हम t मानेंगे। ध्यान देना, माना ये जो log x है ना, इसको हम क्या मान लेंगे, t। अब मानना किसको t, ये भी मैं बता देता हूँ। t उसको मानना जिसका अवकलन आपके क्वेश्चन में दिया हो। जैसे log x का अवकलन क्या होता है, 1/x,
log x का अवकलन दिया हुआ ना 1/x, ये देखो 1/x। तो आपको t मानना कौन से फंक्शन को है, जिसका अवकलन आपके सवाल में दिया हो। तो log x को मैंने अगर t माना है तो इसका अवकलन कितना होगा 1/x dx, और इसके भाग में जो dt लिखेंगे वो कहाँ आ गया, इस तरफ dt। तो 1/x dx की जगह हम क्या लिखेंगे, dt लिखेंगे। इसमें देखना यहाँ log x की जगह मैं क्या लिखूंगा t², और यहाँ अपॉन x है ना 1/x, इसकी जगह मैं अब क्या लिखूंगा dt, है ना। और यहाँ तो इंटीग्रेशन चल ही रहा है। अब ध्यान देना t² का कितना हो गया t³ बटे में कितना 3 और प्लस कितना c। ये सिंपल है, घात बढ़ती है इसमें। t का मान कितना है log x है, तो log x का होल क्यूब बटे में 3 और प्लस कितना c। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, थर्ड आपका ये है 1/x प्लस x log x 1 प्लस, क्वेश्चन नंबर थर्ड है ये, इसमें लिख रखा है 1/x प्लस x log x। तो इसमें आपको करना क्या है, नीचे से पहले x कॉमन लो। इसमें हम क्या करेंगे 1/x कॉमन लेंगे यहाँ पे ना, बाहर x कॉमन, यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस log x dx, ये करना है। अब ध्यान देना बच्चों, अब आपको यहाँ ये देखना है कि 1/x को t माने या फिर 1/ इसको t माने। तो आपको पता है log x को अगर हम मानेंगे ना तो ये 1/x आ जाएगा। तो मैं लिखूंगा माना 1 प्लस log x है ना, ये 1 प्लस log x, इसको मैंने क्या मान लिया t। अब इसको t क्यों मानना है ये आपको पता होना चाहिए, मैं फिर बता देता हूँ। 1 प्लस log x का जब आप अवकलन करोगे तो ये 1/x आ जाएगा, और उस 1/x dx की जगह हम क्या लिख देंगे dt। तो अब ध्यान देना, अब हम क्या करेंगे इसका, अब करेंगे इसका अवकलन किसके सापेक्ष, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया, मैं सीधा कर रहा हूँ। 1 का 0 हो गया, log का कितना होगा 1/x, और x का होता है dx ओवर dt, लेकिन वो dt कहाँ चला गया इस तरफ। तो 1/x dx की जगह हम क्या लिखेंगे अब, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx की जगह क्या आएगा अब dt, और भाग में क्या आएगा t। अब आप ये बताओ 1/x का कितना होता है, log x होता है ना, वही लिखा मैंने, प्लस c। तो अब ध्यान देना log t का मान अब बताओ कितना है, t का मान कितना है 1 प्लस log x है प्लस c। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है sin x इंटू साइन ऑफ cos x। साइन x लिखा हुआ है इंटू साइन ऑफ cos x लिखा, साइन ऑफ cos x dx लिखा हुआ है। अब आपको इसमें ये सोचना है कि हम किसको माने तो दूसरा आ जाएगा। अब मुझे ये बताओ, हाँ एक बार मैं फिर कन्फर्म कर लेता हूँ, क्वेश्चन यही है ना, हाँ साइन एक्स इंटू साइन ऑफ कोस एक्स। अगर हम कोस एक्स को टी मानते हैं, किसको माना मैंने, माना ये जो कोस एक्स लिखा हुआ इसको मैंने क्या मान लिया टी। तो जब इसका हम अवकलन करेंगे तो अवकलन करने पे कितना आएगा माइनस साइन एक्स, और x का कितना आएगा, मैं फिर लिख देता हूँ, x का आएगा dx ओवर dt, और बराबर कितना आएगा 1। यहाँ हमें माइनस नहीं चाहिए, इसमें माइनस नहीं देखो, तो मैं क्या करूँगा माइनस को उस तरफ भेज देता हूँ। तो यहाँ मैंने लिखा साइन x, फिर लिखा dx, और ये dt ऊपर चला गया, और ये माइनस को यहाँ भेज दिया। अब आपके पास क्या साइन x नहीं है कि ये रहा और ये dx रहा। तो आपको करना क्या है, आपको करना है साइन x और dx की जगह हम क्या लिखेंगे माइनस dt। अब ये माइनस को हम कहाँ लिखेंगे बाहर, और ये जो साइन है इस साइन को मैंने साइन ही लिखा, लेकिन आपने कोस को क्या माना था टी। अब ये बताओ साइन का समाकलन कितना होता है, साइन का होता है माइनस कोस टी और प्लस कितना सी। तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस कोस टी प्लस सी, और कोस टी किसको माना था, आपने माना था कोस एक्स को, तो ये आ गया कोस ऑफ कोस एक्स प्लस सी। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया आपका कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ना, अच्छे सवाल भी आएंगे, नेक्स्ट के एक्सरसाइज में अच्छे क्वेश्चन भी आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी और इंटू कोस ए एक्स प्लस बी, इंटू कोस ए एक्स प्लस बी। अब इसमें तो आप किसी को मान लो, क्योंकि अगर इसका मानेंगे तो ये आ जाएगा और इसको मानने पर ये आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम मानेंगे साइन को। देखना बच्चों, माना साइन ए एक्स प्लस बी है ना, इसको मैंने क्या मान लिया, इसको मैंने टी मान लिया। तो सबको पता है साइन का अवकलन कितना होता है, अवकलन कोस होता है, एंगल जो है वो लिख देंगे ए एक्स प्लस बी। अब ए एक्स प्लस बी का कितना होगा, तो ए एक्स का कितना होगा
ए होगा और बी का हो गया 0। यहाँ लिखूंगा मैं dx ओवर dt, लेकिन वो dt कहाँ चला जाता है, इस तरफ। अब ध्यान देना, हमें तो देखो cos ax प्लस बी तो चाहिए, लेकिन ये a नहीं चाहिए, तो cos ax प्लस बी को तो मैंने यहाँ रखा, इंटू dx लिखा, लेकिन ये a कहाँ चला गया, भाग में, dt। अब इंटीग्रेशन साइन ax प्लस बी को आपने क्या माना, t, इसका मान लिख दिया, cos ax प्लस बी और इंटू डी एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, 1/a, कॉन्स्टेंट है बाहर चला गया और इसकी जगह क्या आएगा, dt। अब आपको पता है 1/a और t का कितना होगा, t² प्लस c, तो इससे होगा क्या, 1/a और t का मान आपके पास क्या है, t का मान आपके पास है साइन स्क्वायर ax प्लस बी और भाग में कितना 2 और प्लस c। ये आंसर आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 का। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 6, जो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में ये लिखा हुआ है अंडर रूट ए एक्स प्लस बी। अंडर रूट ए एक्स प्लस बी का क्या करना है, हमें समाकलन करना है एक्स के सापेक्ष। तो ध्यान देना, हम अंडर रूट में जो लिख रखा है उसी को मान लेते हैं, इसको हम मान लेंगे, माना ए एक्स प्लस बी को मैंने क्या मान लिया, टी। अब इसका हम अगर समाकलन करते हैं, इसका हम क्या करेंगे, इसका हम करेंगे अवकलन करेंगे, तो अवकलन इसका कितना होगा, इसका अगर अवकलन करें तो वो कितना होगा, ए होगा, और बी का 0 हो गया, तो यहाँ आएगा dx बराबर dt। ए को नीचे भेज दो, तो यहाँ मैं लिखूंगा dx बराबर dt और ये ए कहाँ गया, भाग में, ठीक है। अब ध्यान देना प्यारे बच्चों, आई बराबर हम क्या लिखेंगे, ये जो dx है ना, इसकी जगह आएगा dt/a, तो a कांस्टेंट तो बाहर आ गया, यहाँ मैंने लिखा dt, और अंडर रूट के अंदर है ना, उसको आपने क्या मान रखा है, उसको आपने t मान लिया। अब ध्यान देना 1/a, सभी बच्चों को ये पता होना चाहिए कि अंडर रूट का मतलब होता है हाफ पावर। अब यहाँ ध्यान देना 1/a लिखा मैंने, t पर पावर कितनी आएगी, 3/2, और वो 3/2 आ गया भाग में प्लस c। अब इस क्वेश्चन में आपको 1/a तो लिखना ही है, t का मान लिखना है, t का मान कितना है आपके पास, ax प्लस b है, और उसके होल पावर है 3/2, और ये 3/2 है ना, ये क्या हो गया 2/3, और प्लस क्या आएगा c। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 6। पर बच्चों आप ये थोड़ा सोच रहे होंगे कि है ना, मैं थोड़ा जल्दी करवा रहा हूँ, जल्दी वाली बात है इसमें, है ना, इतने भी भारी सवाल नहीं है ये तो है ना, यूपी वाले लोग बोलते हैं ना, हलवा सवाल है, हलवा। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में ये लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ लिखा हुआ है x और अंडर रूट एक्स प्लस 2, ये लिखा हुआ है dx। आपको x इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 2 का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। अब ध्यान देना बच्चों, यहाँ अंदर अगर ज्यादा पावर होती, 2 पावर होती, तो उसको हम t मान लेते, तो ये बाहर वाला आ जाता, लेकिन यहाँ ना तो इसे मानने पर और ना इसे मानने पर किसी का एक दूसरे का समाकलन या अवकलन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 जोड़ेंगे और 2 घटाएंगे। पहला जो x लिखा ना, इसमें मैंने 2 जोड़ दिया और 2 मैंने क्या कर दिया, घटा दिया। इसमें मैंने 2 जोड़ दिया और 2 को घटा दिया, अंडर रूट एक्स प्लस 2 dx। अब हम क्या करेंगे, ध्यान देना, यहाँ मैंने लिखा ये जो x प्लस 2 है ना, इसको अलग करो और -2 को अलग, ठीक है, और यहाँ लिखा अंडर रूट एक्स प्लस 2 dx। अब ध्यान देना बच्चों, हम क्या करेंगे, इसको अंदर भेजो, तो ये x प्लस 2 की पावर कितनी है, 1, और यहाँ पर हाफ पावर है, तो x प्लस 2 की पावर कितनी होगी, 3/2। इसका हम समाकलन अलग करेंगे, 2 कांस्टेंट तो बाहर आ गया, और यहाँ x प्लस 2 इसकी पावर कितनी, आधी dx। अब ध्यान देना प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ x की पावर कितनी है, 1, और यहाँ भी कितनी है, 1, है ना, तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, और इसका जो कोफिशिएंट है वो भी देखो 1 है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी तो 1 है। तो अगर ऐसा हो तो फिर इसको t मानने की वैसे जरूरत है नहीं, सीधा ही कर सकते हैं, x प्लस 2 उसकी पावर बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी, 5/2, और जो 5/2 भाग में आएगा उसको हम क्या लिखेंगे, 2/5, बीच में -2। इसमें क्या होगा, इसमें पावर इसमें भी बढ़ जाएगी, x प्लस 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 3/2, एक पावर बढ़ गई, और वही पावर भाग में आती है, तो उसको मैं लिखूंगा 2/3। एक्चुअली में भाग में अगर मैं लिखता ना, तो वो कितना था, 3/2, लेकिन अभी इसको ऊपर लिखा तो वो कितना आएगा, 2/3, है ना। ये हो गया कंप्लीट। इसके बाद में जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है वो देखिए, बड़े सिंपल सवाल है एकदम, आपको बड़ा स्पीडली इन सवालों को कंप्लीट करके नेक्स्ट एक्सरसाइज में जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका, उसमें लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू अंडर रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर। एक बार मैं
चेकआउट कर लेता हूँ कि यही है, हाँ यही है ना इंटीग्रेशन। तो आपको करना क्या है, इसमें देखो मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था ना, वो इसमें आया है। अंदर घात कितनी है 2, तो अब हम इसको अगर टी मानेंगे ना अंदर वाले को, तो ये बाहर वाला आ जाएगा। तो हम लिखेंगे माना 1 + 2x², इसको मैंने क्या मान लिया टी। इसका अवकलन कितना आएगा वो देखना, इसका अवकलन 1 का 0 हो गया, ये 2 पावर आगे आएगी तो कितना आएगा 4x। x का कितना होगा dx/dt, और t का 1 होता है लेकिन dt भाग में वो यहाँ आ गया। अब हमें तो केवल x dx चाहिए ना, तो ये 4 कहाँ जाएगा भाग में, ये 4 को मैंने भाग में भेज दिया। इंटीग्रेशन बराबर हम क्या लिखेंगे 1/4 ना, ये तो आ गया बाहर, dt को मैंने लिखा ऊपर, x dx को क्या लिखा मैंने, x dx को लिख दिया dt, 1/4 बाहर आ गया। अंडर रूट के अंदर जो लिखा हुआ उसको मैंने क्या माना था t, तो 1/4, और इसको मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन t की पावर कितनी 1/2 dt। अब पावर बढ़ेगी तो पावर बढ़कर कितनी होगी 3/2, भाग में 3/2 आएगा, लेकिन उसको मैं क्या लिखूंगा 2/3 प्लस कितना c। यहाँ 2 से ये 4 कट रहे 2 बार, तो आंसर आएगा 1/6, 2 3 कितना 6। टी का मान क्या आपके पास, टी का मान है 1 + 2x², उसकी होल पावर 3/2 प्लस c। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बात करेंगे हम 10 की। तो उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें ये लिख रखा है, क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसमें ये लिख रखा है, हाँ इंटीग्रेशन ऑफ 1/x - √x dx। ये थोड़ा अच्छा सवाल है ना, बच्चे कई बार दिमाग नहीं लगा पाते कि अब क्या करें। तो इसमें करना क्या है, आपको नीचे ना √x कॉमन लेना है, 1/√x कॉमन लेना है। अब सभी बच्चों को पता है ना, हम x को क्या लिख सकते हैं √x लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक्चुअल में कितनी बार अंडर है 2 बार, तो एक बार अपने बाहर कॉमन ले लिए तो एक बार अंदर बचेगा, यहाँ क्या बचेगा -1, और यहाँ लिखा मैंने dx। अब करना क्या है, ये जो अंदर लिखा हुआ ना आपको इसको क्या मानना है t मानना है। ध्यान देना, माना √x - 1 को मैंने क्या मान लिया t। अब इसका अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन होता है 1/2 √x। आपको ये तो ना ध्यान होना चाहिए, अवकलन में आपने पढ़ा d/dx √x होता है ना, उसका कितना आएगा 1/2 √x आता है, इसका अवकलन 1/2 √x आता है, और -1 का 0 हो गया तो यहाँ क्या आएगा dx, और बराबर कितना आएगा dt। अब ध्यान देना बच्चों, हमें ये 2 नहीं चाहिए, देखो इसमें 2 है क्या नहीं है, तो 2 को वहाँ भेजो। तो यहाँ मैं लिखूंगा 1/√x dx, और 2 कहाँ चला गया ऊपर, यहाँ क्या है dt। इंटीग्रेशन अब करना क्या है 1/√x dx है ना, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 2 बाहर आ गया, dt को मैंने अंदर लिखा, और जो नीचे लिखा उसको क्या माना आपने t। अब मुझे ये बताओ 2 तो अपनी जगह है, 1/t का इंटीग्रेशन कितना होता है log t होता है, log ऑफ mod ऑफ t प्लस c। इसमें आपको करना क्या है 2 अपनी जगह है, log भी अपनी जगह है, और t की जगह हम क्या लिखेंगे t का मान कितना है √x - 1 प्लस c। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 11 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ x/√x + 4 ये दिया हुआ। तो इस क्वेश्चन में फिर मैं बताऊंगा, देखिए वो सवाल सिंपल है, लेकिन वो सवाल थोड़े अच्छे होते हैं जिनमें हम अपने पास से कुछ लिखते हैं। इस सवाल में हम ऊपर है ना 4 जोड़ेंगे और 4 घटाएंगे, वो देखना। इस सवाल में हम 4 जोड़ेंगे और 4 घटाएंगे, ध्यान से समझना बच्चों। इसमें हम क्या करेंगे, ऊपर मैंने 4 इसमें जोड़ दिया और 4 मैंने इसमें से घटा दिया। भाग में हमारे पास क्या है x + 4 अंडर में है, यहाँ मैंने dx लिखा। अब इसको अलग करो इतने को, तो हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन x + 4, और इसमें √x + 4 का अलग भाग करेंगे, -4 इसका dx मैंने अलग लिख दिया, ये -4 इंटीग्रेशन 1/√x + 4 मैंने लिखा यहाँ, ये dx। अब ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर एक पावर है नीचे आधी पावर है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, ये आधी पावर ऊपर जाएगी तो ऊपर भी कितनी पावर बचेगी आधी, √x + 4 dx -4 इंटीग्रेशन। अगर इसको हम ऊपर लिखते हैं तो ध्यान देना प्यारे बच्चों, √x + 4 नीचे है ना, तो ऊपर जाके उसकी पावर आधी क्या हो गई माइनस की। यहाँ पावर नीचे देखो प्लस की है आधी, ऊपर जाके माइनस की। अब यहाँ अंडर हटा के मैं क्या लिख सकता हूँ आधी पावर। अब सबको पता है पावर इसमें क्या होगी बढ़ेगी, तो पावर बढ़ेगी तो यहाँ कितना आएगा x + 4 की होल पावर कितनी 3/2,
और ये 3/2 भाग में भी आएगा तो उसको हम लिखेंगे 2/3 -4। इसमें पावर बढ़ेगी तो x + 4 लिखा मैंने, उसकी पावर बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी 1/2। बेटा आधी माइनस की घात है ना, तो इसमें जब हम एक जोड़ेंगे तो आधा प्लस का आएगा, और 1/2 भाग में आएगा तो उसको मैं क्या लिखूंगा 2, और प्लस क्या लिखेंगे c। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 11। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, तो उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ x³ - 1 की होल पावर 1/3, और इनटू में लिखा हुआ है x की पावर कितना 5 dx। अब ध्यान देना प्यारे बच्चों, यहां आपको करना क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x³ - 1 का होल पावर 1/3, ये मैंने एज इट इज लिखा है। x की पावर 5 को क्या मैं लिख सकता हूँ क्या x³ × x² dx, आराम से लिख सकते हैं, पावर को ब्रेक कर दिया। यहां पर जो x की पावर 3 है ना, उसको मैंने क्या मान लिया t। तो अब बताइए यहाँ पर इसका अवकलन करने पे कितना आएगा 3x² dx/dt। मैं फिर बता देता हूँ बार बार, यहाँ पर अवकलन किसके सापेक्ष किया जाता है, जिसे आप मान रहे हो ना उसका, जैसे t मान रहे हो तो t के सापेक्ष करना है, t का 1 होगा, और इससे हम लिखेंगे तो ये कितना आएगा x² dx, और बराबर आएगा dt ऊपर चला गया ना, और ये 3 यहाँ गुणा में तो कहाँ आ गया भाग में। अब आपको x², ये देखो x² dx है ना, इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा 1/3 dt। तो ये 1/3 कांस्टेंट है, dt को मैंने यहाँ लिखा, और इसके इनटू में ध्यान देना, dt को हम यहाँ लिख देते हैं, इसके इनटू में क्या आएगा, x³ को आपने क्या माना था t, तो t माना था -1 इसके होल पावर 1/3, और x³ को आपने क्या माना था t, x³ को आपने क्या मान लिया था t मान लिया था ना। अब ध्यान देना, अब हम क्या करेंगे, इसमें एक छोटी सी बात ये हो रही है कि हमें ये मानना चाहिए था, मैं बता देता हूँ आपको फिर छोटा सा यहाँ पंगा ये हो रहा है कि ये अंदर इसकी पावर ओपन नहीं होगी, तो यहाँ क्या करेंगे माइनस को साथ में मानेंगे, ये जो माइनस है ना यहाँ इसको साथ में मानो, तो इसका इतना ही आएगा। लेकिन अब ध्यान देना, ये माइनस नहीं आएगा, मैं फिर बता देता हूँ आपको, यहाँ माइनस का अवकलन कितना हो गया 0 हो गया ना -1 का, तो इसमें तो फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इस पूरे ब्रैकेट की जगह आपने क्या माना है t, तो उसकी होल पावर कितनी है 1/3, इस ब्रैकेट को आपने मान लिया t, उसकी होल पावर है 1/3। अब यहाँ x³ है ना, इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, तो यहाँ से x³ निकालो, है ना, यहाँ से हम x³ निकालेंगे, ध्यान देना, यहाँ से हम x³ निकालेंगे तो क्या सामने t, और ये -1 वहां जाके क्या बन गया +1, तो x³ की जगह हम क्या लिखेंगे t + 1। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान देना प्यारे बच्चों, यहाँ t की पावर 1/3 को यहाँ 1 पावर से गुणा करेंगे तो t की पावर कितनी हो जाएगी 4/3। अब t की पावर 1/3 को 1 से गुणा करेंगे तो t की पावर 1/3 आएगा। अब इसका हमें क्या करना है, t के सापेक्ष समाकलन करना है। प्यारे बच्चों ध्यान देना, t की पावर 4/3 है ना, तो t की पावर अब बढ़ेगी तो कितना हो जाएगा t की पावर 7/3, और वो 7/3 इसके भाग में भी आएगा प्लस। अब t की पावर 1/3 है, तो t की पावर 1/3 में 1 जोड़ने पे आएगा t की पावर कितना 4/3, कितना आ जाएगा यहाँ पे 4/3, और भाग में भी कितना 4/3 प्लस c। अब आपको t का मान वापस लिखना है, तो 7/3 भाग में, तो इसको ऊपर लिखेंगे 3/7 t की पावर, तो t का मान लिखो, t का मान हमारे पास क्या है x³ - 1 है, कितना x³ - 1, उसकी होल पावर 7/3 प्लस, और यहाँ भी 3/4 आ गया ऊपर, और t का मान हमारे पास क्या है x³ - 1, उसकी होल पावर कितनी है 4/3 प्लस c। तो ये आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ लिखा हुआ है x² डिवाइडेड बाई 2 + 3x³, और इसकी होल पावर दे रखी है 3। ठीक है, ध्यान देना मेरे बच्चों, यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर ये जो अंदर लिखा हो ना, इस पूरे को t मानेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा। मेरा कहने का मतलब नीचे वाले का अवकलन करेंगे तो ऊपर वाला भाग आ जाएगा। तो यहाँ हम मानेंगे, माना 2 + 3x³ है, इसको मैंने क्या मान लिया t, तो 2 का 0 हो गया अवकलन, 3 है तो 3 को रखो यहाँ, 3 पावर आगे आएगा तो कितना हो जाएगा 9x² dx। बेटा मैं फिर बताता हूँ, dt यहाँ आता है भाग में, लेकिन यहाँ वो चला जाता है बाद में, तो यहाँ मैं लिखूंगा x² dx, और ये 9 कहाँ आ गया भाग में dt। अब आपको करना क्या है, इंटीग्रेशन, ये 1/9 कहाँ आएगा बाहर,
अब एक्स स्क्वायर डी एक्स ना, एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो उसकी जगह तो क्या आएगा डी टी, और ये जो भाग में लिखा है उसमें मैं लिखूंगा टी की पावर कितना 3। अब ये टी की पावर 3 ऊपर आएगा तो टी की पावर 3 क्या हो गया माइनस का, और -3 पावर है तो ये पावर बढ़ाएगा तो पावर कितनी हो जाएगी -2, और बटे में भी -2 प्लस सी। अब इसको मैं लिखूंगा -1/18, और टी की पावर -2 है तो उसको नीचे भेजो, गुणा 1/t² प्लस सी। अब इसमें आपको टी का मान रखना है, टी का मान कितना है, वो है 2 + 3 एक्स की पावर कितना 3। ठीक है, ये लिखना आपको टी का मान। तो आई होप आपको बहुत शानदार तरीके से समझ आ रहा होगा, और वैसे भी ये सिंपल ही क्वेश्चंस है। अब क्वेश्चन नंबर अगर मैं बात करूं 14 की, तो उसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ, यहां लिखा हुआ है 1/x इंटू log x की होल पावर कितनी है m है, और इसका आपको x के सापेक्ष क्या करना है, समाकलन करना है। ध्यान देना प्यारे बच्चों, i बराबर, हम i बराबर नहीं लिखेंगे, हम मान लेंगे इसमें, क्योंकि ये जो log x है ना, उसका अवकलन 1/x आपको डायरेक्ट इसमें नजर आ रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा log x, और इसको मैंने क्या मान लिया t। अब log x को t माना तो इसका अवकलन कितना होगा 1/x, x का अवकलन होता है dx/dt, और वो dt कहाँ चला गया इस तरफ। अब 1/x की जगह तो हम क्या लिख देंगे, ध्यान देना प्यारे बच्चों, वहां तो लिखेंगे हम dt, और भाग में log की जगह क्या आएगा t, और उसकी होल पावर m। अब ये जो t की पावर ऊपर आएगी तो वो घात हो गई है अब आपकी माइनस की। अब इसमें क्या करना है, t की पावर इसमें -m है तो इसमें घात बढ़ती है बच्चों, तो -m+1, वही घात भाग में आते, तो इसको हम क्या लिखेंगे, t का मान कितना हमारे पास log x, इसकी होल पावर कितनी 1 - m, और अपॉन 1 - m+c। ये आपके इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। अब ध्यान देना क्या करना है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। तो मैं अब आपको 20 क्वेश्चन करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे हम 15 की। 15 में देखिए क्या लिखा हुआ है, 15 में लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 9 - 4x², ये लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, नीचे जो लिख रखा है ना पूरा, उसको हम क्या मानेंगे t। 9 - 4x², इसको मैंने क्या मान लिया t मान लिया बच्चों। ध्यान देना, इसका अवकलन करेंगे तो माइनस, ये पावर आगे आएगी तो कितना होगा 4 दूना 8 x dx, और बराबर क्या लिखेंगे हम dt। अब ध्यान देना, ये -8 हमें नहीं चाहिए इसमें, तो हमें तो केवल x dx चाहिए ना, तो -8 है ना वो भाग में चला गया dt। अब इसमें वैल्यू रखेंगे तो -1/8 इंटीग्रेशन x dx की जगह क्या आएगा dt आएगा, और फिर मैं बता रहा हूं भाग में जो है उसको आपने क्या माना t, तो -1/8 1/x टाइप का ये इंटीग्रेशन है, तो वो होगा log ऑफ mod ऑफ t प्लस c। अब यहाँ क्या होगा -1/8 log t, किसको माना था, t माना था 9 - 4x² को। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर ये 14 नहीं था, ये 15 था, नंबर तो मैंने लगाया नहीं है ना, सॉरी। अब क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे, उसमें क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर 2x + 3 है, 2x प्लस कितना है 3 है dx। ध्यान देना प्यारे बच्चों, आपको करना क्या, यहाँ आपको मानना है, ये जो e की पावर में लिखा ना उसको मैंने मान लिया, उसको मैंने क्या मान लिया t। अब इसका अवकलन करेंगे कितना आएगा 2, x का होता है dx/dt, और t का 1 हो गया, लेकिन जो भाग में t था वो यहाँ आ गया, तो 2 dx है ना। अब dx हमें केवल dx चाहिए, 2 dx नहीं चाहिए, तो ये 2 कहाँ आ गया भाग में। अब आपको करना क्या है, e की पावर में क्या माना था t, और साथ में ही dt, ये 1/2 कहाँ आ गया बाहर, ये इंटीग्रेशन 1/2 e की पावर t का e की पावर t होता है प्लस c, और आपने किसे माना है t, आपने माना है 2x + 3 को t माना है प्लस c। तो ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन था जो 16 नंबर पे था। अब बात करते हैं 17, क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए क्या लिखा हुआ है, इसमें लिख रखा है x अपॉन e की पावर x², ये दे रखा है। तो ये भी बड़ा सिंपल सवाल है प्यारे बच्चों, यहां मैं लिखूंगा माना x² को मैंने क्या मान लिया t, x² को मैंने t माना, तो ये 2 आएगा आगे अवकलन करने पे, dx इक्वल कितना dt। हमें केवल क्या चाहिए dx, x dx चाहिए, तो ये 2 कहाँ चला गया डिवाइड में। अब ध्यान देना x dx की जगह मैं क्या लिखूंगा 1/2 dt,
और भाग में क्या लिखा हुआ है, ए की पावर कितना टी, और यहाँ तो डी टी तो लिखा हुआ ही है। इसका समाकलन डायरेक्ट नहीं होगा, आपको ये ए की पावर टी को ऊपर लिखना पड़ेगा, है ना। यहाँ मैंने क्या लिखा, डी टी। प्यारे बच्चों ये ध्यान देना, e की पावर t का e की पावर t होता है, लेकिन यहाँ पर जो वेरिएबल है t उसका गुणांक -1 है, तो यहाँ पे आपके भाग में -1 लिखना पड़ेगा। गुणा में मान लो, भाग में मान लो, वैसे भाग में होता है +c। अब ध्यान देना ये कितना हो गया, -1/2 e की पावर -t किसे माना था आपने, x² को, ये मैंने लिखा x² + c। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 17। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की, जिसमें लिखा हुआ है e⁻tan−1/1 + x²। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए प्यारे बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻tan−1x/1 + x² dx। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। माना tan−1x, इसको मैंने क्या मान लिया, tan−1x को मैंने मान लिया। तो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो गया,